हेलो गाइज, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 15.1 का प्रायिकता के बारे में हमने 1 से लेकर 17 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ये सभी वीडियो मिल जाएगा। बच्चों, जो आपको ये घेरा लगाया हुआ है ये बहुत ही मोस्ट है, तो आप इसे ज़रूर देखें। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर देखें। और आज हम 18 क्वेश्चन को बताऊंगा। हालांकि प्रायिकता में प्रश्नावली 15.1 में 25 मैथ है, 25 के 25 को आज हम कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में बता पाऊँ। ओके, तो आपको टोटल मैथ आपको 25 मिल जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को कुछ समस्या न हो और यहाँ से कुछ सीख कर जाए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। फर्स्ट में दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो चलिए किताब को साइड करते हैं और बनाना चालू करते हैं इजी वे में। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन को तो पढ़ लिया। तो देखिए यहाँ पर आपको ये आपके पास एक पेटी है, समझिए इजी वे में। ये आपके पास पेटी है, ओके। और पेटी में ये आपको डिस्क लगाया गया है 1 से लेकर 90 तक, ओके। 1 से लेकर 90 तक ये आपको डिस्क लगाया गया है, ये आपको डिस्क लगाया गया है, ओके। तो यानी कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम आपको कितना हो जाएगा, 90 तक है तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ये कुल परिणाम, ओके। फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या बच्चों आप लोग पूछ रहा है, तो 2 अंक की संख्या तो आपको 10 से चालू होगा, 10 से, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट वाला संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या 10 से चालू होगा। तो यही 10 से 90 तक हमें ये पूछा गया है, ओके। 90 तक पूछा गया है तो एक 10 से क्या हो जाएगा, 90 तक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी प्रायिकता, अब बच्चों बताओ 10 और 90 के बीच में कितने संख्या आएंगे। तो ये 10 और 90 के बीच में टोटल संख्या हमें 81 आएंगे। कितने आएंगे, 81। काउंटिंग कर लीजिएगा, 10 और 90 के बीच में ये संख्या जो आएगी टोटल आएगी 81 आएगी। अब इसे प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ओके। तो संभव परिणाम हमारा कितना है, 81 आ गया, और कुल परिणाम हमें 90 है। अब इसे काटेंगे तो 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, ओके। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 9/10 हो गया। ये एक आपका आंसर ये भी है, या तो आप फिर लिख सकते हैं 0.9, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें 2 अंकों की संख्या का प्रायिकता हमें 9/10 या तो 0.9 होगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप कि आप इसे समझ गए हैं। अब क्या कह रहा है, अब कहा गया है हमें 2 अंकों वाली संख्या तो हमें हो गया। अब कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या निकाल के देखते हैं दूसरा कंडीशन में। तो
पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या आप देखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या ये होता है 1 का स्क्वायर, वर्ग में पूछ रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सभी हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, तो अब इसे प्रायिकता निकालते हैं। यानी संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ओके, तो देखिए हमारा संभव परिणाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा संभव परिणाम हो गया ऊपर वाला, और कुल परिणाम हमें 90 है, तो ये हमारा 1/10 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं हुआ। चलिए अब क्या कह रहा है, तीसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या। तो बच्चों 5 से विभाज्य संख्या कह रहा है, तो कौन कौन होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85 हो जाएगा, क्योंकि कुल सब परिणाम तो हमें 90 तक है यहाँ पे कुल परिणाम। तो यहाँ 5 से विभाज्यता वाले कितने संख्या हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हालांकि बच्चों कहीं पे मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, 90 तक ना है कि ये हो जाएगा बच्चों, 90 तक। ओके, ये सब भी 5 से विभाज्यता वाली संख्या है। देखिए 90 तक कुल परिणाम है, तो ये 18 हो जाएगा हमारा इसका संभव परिणाम। तो निकालेंगे क्या, परिक्ता अब निकाल देते हैं। तो परिक्ता का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम हो जाएगा। तो संभव परिणाम तो अब भी आया कितना, टोटल 18 आया, तो यहाँ 18 और बटा कुल परिणाम हमें कितना है, 90 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। तो ये हमारा 18 25 90 यानी 1/, ये हमारा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आपको 18 का इजी वे में इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीक़ा से बताएं हैं, तो आप इसे ज़रूर समझे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो इसे 1 से 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को कुल प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएगा। और बहुत ही ये क्वेश्चन भी आई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है या 19 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ये हमारा पासा पर निम्नलिखित अक्षर अंकित किया गया है, ABCDE, फिर से रिपीट करके A डाला गया है। ओके,
तो बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि आप बाद में भूल जाते हैं। 19 क्वेश्चन है। तो ये हमारा इस प्रकार दे रखा है, ए बी सी डी ई और फिर से रिपीट करके ए दे दिया है। ओके, तो हमारा कुल परिणाम पहले कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल परिणाम 6 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन में पूछा गया है, यहाँ पर बच्चे देखिए फर्स्ट में पूछा गया है क्या, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या परिकता है कि A1 में दे रखा है A प्राप्त हो और दूसरा में दे रखा है D प्राप्त हो। तो A आने की परिकता निकाल देंगे। फर्स्ट में दे रखा है A प्राप्त होने की परिकता, तो ए प्राप्त होने की परिकता, तो ए प्राप्त होने की परिकता, तो इसमें देखिए ये पासे में कितने ए है, एगो यहाँ पर है एगो यहाँ पर है, तो ये हमारा संभव परिणाम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, संभव परिणाम। तो 2 हमारा ये है, एक यहाँ पे ए है एक यहाँ पे है, तो 2 हो क्या, ये संभव परिणाम। अब कुल परिणाम क्या है, 6 है, तो 6 लिखे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3 आ गया एक आपका ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में दे रखा है डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसमें पासे में कितने डी है, तो 1 डी है, यानी संभव परिणाम हमारा 1 हो जाएगा और कुल परिणाम हमारा हो जाएगा 6। तो बच्चों आपको 19 क्वेश्चन भी आपको ये बन गया। आई होप कि ये भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 क्वेश्चन स्टार वाला है, यानी 20 क्वेश्चन स्टार वाला है। हालांकि ये परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, फिर भी ये बहुत ही मोस्ट है, हो सकता है पूछ सकता है। तो हमें सीखना है, हमें कुछ समझना है, तो हमें तो ये जानना जरूरी है। ओके, हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे दे रखा है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी ये मोस्ट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। तो इसे हमें सीखना है, कुछ सीखना है। ओके, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6, ये हमारा आकृति है 15.6 में दर्शाएं आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाला वृत्त के अंदर गिरेगा। तो हम इसे आपको इजी वे में समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कुल एरिया है, ये हमारा क्या है, कुल एरिया है, और ये हमारा जो दे रखा है इसे हम बोलते हैं व्यास, इसे हम क्या बोलते हैं, कुल परिणाम बोलते हैं। अगर पासे को हम फेंकेंगे तो इसी में सब कह रहा है आ जाना चाहिए। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संभव परिणाम बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, अंदर वाला संभव परिणाम। और ये हमारा जो फिगर है आयताकार का, ये हमारा कुल एरिया है। ओके, हमें यहाँ पर दे रखा है लंबाई, इसे दे रखा है कितना, 3 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई हमें दे रखा है 2 मीटर, यहाँ पर हमें दे रखा है। ओके, तो चलिए हम इसको आप लोगों को इजी वे में समझाते हैं। ये हमारा
ये हमारा कुल एरिया है। ओके, ये हमारा 3 मीटर है लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 2 मीटर, और इसे बोलते हैं कुल परिणाम बोलते हैं। और वृत्त के अंदर एक व्यास है जो कि 1 मीटर का है। क्या है? 1 मीटर का है। तो यहाँ पे कुल परिणाम हमें हो जाएगा क्या? ये हमें कुल परिणाम भी दे रखा है। ओके, अब देखिए व्यास हमें क्या है, व्यास हमें दे रखा है 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर निकालेंगे तो जब भी आर निकालेंगे तो आधा होता है 1/2 मीटर हो जाएगा ये व्यास का। ओके, तो व्यास हमें 1 मीटर है, तो त्रिज्या हमें क्या हो जाएगा? आर, यानी हमारा ये 1/2 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छे, अब देखते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी कुल परिणाम बराबर क्या होता है? लंबाई गुने, यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर क्या हो जाएगा? कुल एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। और संभव परिणाम क्या है? संभव परिणाम यानी संभव परिणाम कहे बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। कुल परिणाम यानी लंबाई गुने चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल। संभव परिणाम कहे तो बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये वृत्त है। ओके, तो ये कुल परिणाम आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, याद रखिएगा। कुल परिणाम आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर क्लियर कीजिए, लंबाई हमें कितना दे रखा है? यहाँ पर देखिए लंबाई हमें दे रखा है 3 और चौड़ाई दे रखा है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 × 2 = 6 मीटर का स्क्वायर। ओके, ये हमारा 6 मीटर का स्क्वायर हो गया, यानी कुल परिणाम। संभव परिणाम कहे तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई के पाई में रखते हैं और गुने हमें आर, तो आर कितना है? 1/2 आया है, तो लिखेंगे 1/2 गुने 1/2 = पाई में 1 1 से गुना करेंगे तो पाई। ओके, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। ये भी मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। अब इसे प्रयुक्ता निकाल देते हैं, इसलिए प्रयुक्ता बराबर क्या होता है? संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ओके, तो संभव परिणाम हमें कितना आया है? तो देखिए संभव परिणाम आया है π/4 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे π/4। और हमें कुल परिणाम कितना आया है? 6 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 6, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई में इसके से 7 गुना होता है और 4 में 6 से होता है। तो पाई में अगर गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा? पाई होगा। अब बट्टा 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही क्वेश्चन मस्त था, तो आप इसे मिस मत करें और इसे आप समझने की चेष्टा से और समझने की दृष्टि से देखिए, तो आप कुछ सीखेंगे। ओके, तो 20 क्वेश्चन भी आपको इजी वे में आप लोग को समझा दिया।
ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। अगर वीडियो के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब कर लें। और एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। तो जय हिंद, टेक केयर।